जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आइए पुनः हम श्लोकों को जानने का प्रयास करते हैं। हमने कल पार्ट नंबर 35 को समझा था और आज हम 36 को समझने वाले हैं। काम आपको करना है, पहला काम क्लास के साथ ही लिखने का काम करना है। क्या करना है? लिखना है। पहला काम आपका ये होना चाहिए। दूसरा काम, जैसे ही क्लास में बताते जाते हैं तो कोशिश करें कि याद हो, ठीक है ना, याद हो। और जो मोस्ट है, ये दोनों का कंक्लूजन है, वो है रिवीजन। और तीसरा काम आपको इसमें ये करना है कि आपको भागवत की बुक लेनी है और बुक में जो श्लोक बताते हैं उसको ढूंढना है। और आपने जो नोट्स लिया है, नोट्स से भी इसकी तैयारी थोड़ा करनी है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान आपका यहाँ होगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी चीज़ें हम एकदम सरल करके समझाएंगे। जैसा इसमें कठिन रहता है वैसा नहीं समझाएंगे, एकदम सरल करके। अगर आपका फोकस यहाँ रहेगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ जो श्लोक है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। आइए एक एक शब्द लिखते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, आप भी वहाँ लिखने का प्रयास करें। क्या शब्द है? विरक्तो, ठीक है ना। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र, ये वेद और ये शास्त्र, वेद शास्त्र विशुद्ध, विशुद्ध। अब यहां बड़ा सा लिखिए, कर्ता है, कर्ता, ठीक है। ये पहली लाइन। अब इसी की दूसरी लाइन इसमें है। दूसरा क्या है? दृष्टांत, दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता। विश्वास से आप लोग लिखते जाएंगे, लिखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। कार्योतिनेहि स्प्रियः, चलिए, अब देखिए, हम यहाँ आप लोगों के लिए डबल मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का श्लोक वाला पोर्शन मजबूत हो। हम चाहें तो इसको लिख दें, पहले से लिख दें, कम मेहनत पड़ेगी, या टीम मेंबर से लिखवा दें, या स्क्रीन पर भी लिखवा सकते हैं। सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपने पास अच्छी खासी टीम है जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो हम चाहें तो करवा सकते हैं। लेकिन बोर्ड में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों की जो लिखने वाली शैली है वो भी सही हो, और आप लोगों के सामने जब लिखा रहेगा तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप समझिए, जब आपके गुरु जी इतने मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। चलिए अब समझते हैं एक एक शब्द इसका, उसके बाद हम समझेंगे इसको बोलना कैसे है। ये श्लोक नंबर 1 है, ठीक है ना। पहली लाइन इसकी ये है, दूसरी लाइन इसकी ये है। एक एक शब्द लगभग अब समझ में आ गया होगा। ये क्या है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ठीक है। फिर ये है दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनेहि स्प्रियः। समझ में आ गया? इसको बोलना कैसे? बहुत सिंपल है। कैसे बोलना है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। दृष्टांत कुशलो धीरो
वक्ता कार्योतिनिः प्रियः। समझ में आ गया? क्लियर है? सब लोगों को लगभग एक क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब समझते हैं दूसरा श्लोक। चलिए श्लोक नंबर दूसरा ये आप लोगों के सामने रहा। क्या है? एक एक शब्द पहले लिखते हैं। श्रीमद् भागवता खोयम, श्रीमद्भागवताख्योयम, श्रीमद्भागवताख्योयम। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको अलग हम नहीं करेंगे, उच्चारण में अलग अलग कर देते हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए इनको एक साथ ही पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष, जिनको अलग करना है उनको हम स्वयं अलग करके बता देते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। क्लियर है ना? श्रीमद्भागवता खोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद स्वीकृतोसि मयानाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। चलिए सबका लिख गया है? पूर्ण विश्वास से आप लोग लिखते जाएंगे, लिखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए अब समझते हैं इसको बोलना कैसे है। एक एक शब्द पहले समझेंगे। एक एक शब्द आपका हालांकि लिखते लिखते क्लियर हो गया होगा। जैसे हम यहाँ बार बार लिखते हैं, बार बार बोलते हैं, तो इससे होगा क्या कि आपकी मेमोरी में मैसेज जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है और उसे याद करने के लिए मेमोरी जोर देगी। और श्लोक को याद करने का यही एक फंडा है ही है। आप स्वयं विचार करिए, आपने क्या कभी सुंदरकांड को रटा होगा कि एक एक शब्द रट रहे हैं? या आप कभी हनुमान चालीसा को रटे हैं क्या? नहीं रटे हैं। उनको बार बार हमने सुना है, बार बार बोला है, ऐसे याद हो गया। ऐसे होते हैं श्लोक, बार बार बोलते जाएंगे सब याद हो जाता है। चलिए अब इसको कैसे बोलना है? पहले एक शब्द। श्रीमद्भागवता खोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। इसको बोलना कैसे वो समझिए। श्रीमद्भागवता खोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद्भागवता खोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। क्लियर हो गया? चलिए अब तीसरा श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा श्लोक नंबर 3। कल हमने 2 श्लोक समझा था, अब स्टेमिना बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना? तो क्या है यहां? लोक वित्त धनागार लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता व्युदुष्य च व्युदेश्य च। क्लियर हो गया ना? लोक वित्त धनागार
पुत्र चिंता व्युदस्य च। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन है कथा। क्या है? कथा चित्तः, कथा चित्तः, कथा चित्तः शुद्धमतिः, शुद्ध, कथा चित्तः शुद्धमतिः सा लभेत फल मुक्तम मुत्तमम। ठीक है, लिख गया आप लोगों का भी। क्या हुआ? कथा चित्त शुद्ध मति सा लभेत फल मुत्तमम। लभेत फल, ये ला लड्डू है, लभेत फल मुत्तमः। चलिए, एक एक शब्द तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको बोलना कैसे वो समझते हैं। क्या है? कैसे बोल? लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता व्युदस्य च। कथा चित्त शुद्ध मति सा लभेत फल मुत्तमम। ठीक है, इसको बोलना कैसे है? लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता व्युदस्य च। कथा चित्तः शुद्धमतिः सा लभेत फलमुत्तमम्। लोकवित्त धनागार पुत्र चित्ता व्युदस्य च। चिंता व्युदस्य च। कथा चित्त शुद्धमतिः सा लभेत फलमुत्तमम्। सा लभेत फलमुत्तमम्। क्लियर हो गया ना? चलिए, विश्वास है आज का श्लोक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा बताइएगा, दोबारा इसको बताएंगे। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। एक में कुशल वक्ता के क्या लक्षण है वो होना चाहिए, भागवत सुनने से क्या लाभ होता है ये होना चाहिए। जो काम हमने आपको पहले बता दिया इस काम को कर लीजिएगा। लिखना, याद करना, रिवीजन करना, सारी चीज़ें कर लीजिएगा। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। नंबर आपके स्क्रीन पर भी दिया होगा। नंबर में कॉल कर लीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।